नमस्ते। नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कविता का शीर्षक है संध्या के बाद। संध्या के बाद ग्रामीण परिवेश पर लिखी गई एक कविता है। गांव में संध्या का वातावरण बिल्कुल ही बदल जाता है। जो गांव खेत खलिहान, हल बैल और किसानों से दिन भर गुलजार रहता है, वही गांव संध्या के बाद एक अजीब सी उदासी में डूब जाता है। जिस प्रकार संसार का हर मर्ज, हर जख्म रात के अंधेरे में और अधिक पीड़ादायक हो उठता है, उसी तरह संध्या के बाद गांव का दर्द भी अनायास उमड़ आता है। अपनी घोर दरिद्रता तथा अभाव में डूबा किसान दिन भर आल्हा उदल और फाग मल्हार गाकर तो अपना समय गुजार लेता है, पर रात उसे किसी काले भयंकर अजगर की भांति अपने पाश में जकड़ लेती है। उस समय उसे अपनी विवशता अखड़ती है। गांव में बैठा हुआ शख्स ये कभी नहीं जान पाता कि उसकी इस गरीबी के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। प्रस्तुत कविता संध्या के बाद में भी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने आजादी के बाद के उसी भारतीय गांव का वर्णन किया है जो घोर निराशा और हताशा में फंसा हुआ है। इस कविता में पहले तो संध्या का बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है। दिन के उजाले में किस प्रकार शाम की लालिमा पहले गुत्थम गुत्थ होकर लिपटती है और फिर यही लालिमा रात की वह भयावह कालिमा में बदल जाती है। यहाँ कविता में एक ऐसे पात्र का वर्णन किया गया है जो गांव में अपनी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता है। दुकान चलाते हुए वह अपनी दुर्दशा के बारे में सोचता है, वह अपनी गरीबी के बारे में सोचता है। इस प्रकार कवि ने समाज में व्याप्त असमानता का भी वर्णन किया है। वे कहते हैं कि समाज में सुविधाओं का वितरण योग्यता के अनुसार होना चाहिए। बनिया इन्हीं सभी बातों के बारे में सोच रहा था कि अचानक एक बुढ़िया आधा पाव आटा खरीदने आती है और बनिया उस आधे पाव आटा में भी डंडी मार लेता है। उस समय वह अपनी सारी भलमनसाहत और सोच को ताक पर रख देता है। कवि का कहना है कि हमारी सारी दुर्गति और दुर्दशा का कारण हम खुद ही हैं। इस कविता को विस्तार से समझने से पहले हम इसके कवि के जीवन से थोड़ा परिचित हो लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ। जन्म के सिर्फ 6 घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और पिता का नाम गंगा दत्त। ये अपने पिता की 8वीं संतान थे। 1921 में अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। हिंदी के छायावादी काव्य में सुमित्रा नंदन पंत का विशेष स्थान है। ये छायावाद के 4 स्तंभ में एक प्रमुख स्तंभ थे। आजीवन अविवाहित रहकर हिंदी साहित्य के इस भीष्म पितामह ने मृत्यु पर्यंत साहित्य रचना की। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं गुंजन, युगांत, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। पंत को उनकी कविताओं के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, आइए अब हम इस कविता को विस्तार से समझते हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी तरु अब शिखरों पर। इस कविता में कवि ने गांव की संध्या का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। कवि ने संध्या की तुलना एक पक्षी के साथ करते हुए कहा है कि शाम रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर आ बैठा है। अर्थात संध्या की लालिमा अब पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर आ बैठी है। संध्या को उसके वास्तविक रूप में दर्शाने के लिए पक्षी से बढ़कर कोई उपमान नहीं हो सकता है। गांव की संध्या को पक्षियों की वापसी का समय माना जाता है। दिन भर भोजन और पानी की तलाश में भटकते पक्षी शाम को अपने नीड़ में वापस चले आते हैं। ये उनके विश्राम करने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताने का पल होता है। यह ग्रामीण लोगों की जीवन दशा को भी अभिव्यक्त करता है। गांव का किसान दिन भर अपने खेतों में जुटता रहता है और शाम को घर में थका हारा
दाल रोटी खाकर सो जाता है। तो बच्चों, संध्या के बाद कविता के कुछ अंश को अभी हमने पढ़ा और समझा। हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।